हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने आपका चैप्टर 2 सॉल्यूशन इसके बारे में जो है डिस्कस किया था। इसके इंट्रोडक्शन हम लोग ने लिया था, सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, हम कितने टाइप के सॉल्यूशंस रेडी कर सकते हैं, ये सब की चीजें हम लोग ये सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। अब इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ। ठीक है, इसके आगे मैंने कहा था कि अब मैं इसके अगले वीडियो में करूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स का डिस्कस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो है आपको एक चीज याद दिला देते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब ज्यादा टाइम को लॉस ना करते हुए हम जो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियोस अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस फॉर एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का मतलब आप सिंपल सा समझो कि मान लीजिए 1 लीटर मैं पानी लेता हूं। ठीक है, तो उस 1 लीटर मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेगा वही उसका क्या बताएगा? कंसंट्रेशन। ओनली इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वही उसका क्या बताएगा? कंसंट्रेशन। मींस कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू बताता है N/V, जहां पे N इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। एंड V यहां पे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से क्या बोलता है कि पर 1 लीटर वॉल्यूम में, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? इन लीटर। किसमें होना चाहिए? लीटर। यानी 1 लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वही उस सॉल्यूशन में क्या बताएगा? कंसंट्रेशन बताएगा। ठीक, कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आया? नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया। अब देखिए कंसंट्रेशन कितने टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो होता है कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर। हम कंसंट्रेशन को ग्राम्स पर लीटर में कैसे डिस्कस करते हैं? ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक, तो कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर सिंपल से कहता क्या है? कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट अपॉन, क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर में। ठीक, इन लीटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या लेंगे? हम क्या लेंगे? ग्राम में लेंगे, अपॉन में वॉल्यूम क्या? लीटर में। ये हो गया कंसंट्रेशन को ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस करने का तरीका। ठीक है, इसको हम कंसंट्रेशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, कंसंट्रेशन को हम ग्राम्स पर लीटर में कैसे शो करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, आज मैं सिर्फ आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा और जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसके फॉर्मूलेज जो होंगे इसके सब आप मुझे बताएंगे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें आज बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया ग्राम्स पर लीटर। अब सेकंड आपका आता है, देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी मास परसेंटेज, मास जो होता है परसेंट के फॉर्म में दे देता है, वॉल्यूम जो होता है परसेंट के फॉर्म में दे देता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे कि परसेंट दिया है मतलब क्या? सिंपल सा आप समझो, देखिए मास परसेंटेज जब दिया हो, मास परसेंट हम कैसे नहीं, जैसे या तो कह दे कि इस सॉल्यूशन में, या तो कह दे क्वेश्चन में कि इस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो आप सिंपल सा निकाल सकते हैं, मास परसेंट इक्वल टू होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100। जब कह दे क्वेश्चन में, इसको कहते हैं मास परसेंटेज निकालना, मास परसेंटेज, क्या कहते हैं, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना। जब कह दे कि उस सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसके कितने परसेंट जो है, सॉल्यूट की कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट जो है, मतलब मास जो है प्रेजेंट है सॉल्यूशन में आपके, तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बेस से जब मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो ये फॉर्मूला आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बस अब इस फॉर्मूले को लर्न करते हुए चलिए कि कब ये यूज होता है और क्या फॉर्मूला था। ठीक है, मास परसेंटेज जल्दी लिख लीजिए। ये हो गया जब मास में दिया हो, यानी ग्राम में दिया हो कि केजी में दिया हो, तब की बात करते हैं। अब जब वॉल्यूम दे दिया हो, ठीक है, वॉल्यूम में जब दे दिया हो तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। कह दे कि इस पूरे सॉल्यूशन में इस गैस का या फिर इस लिक्विड का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इस कितना परसेंट वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो आप वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो वॉल्यूम परसेंटेज कहता क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, इनटू 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। कह देगा कि इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट पार्टिकल्स का कितने परसेंट वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो आप ये फॉर्मूला लगा करके वॉल्यूम को लगा सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको नोट करिए। ठीक है, जल्दी नोट करिए, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल सा जनरल चीजें, यानी छोटी मोटी चीजें हो गई जब क्वेश्चंस में सब चीजें का यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन, हम कंसंट्रेशन वाकई में कितने टर्म से फाइंड करते हैं। अब आपको जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में, आपके बोर्ड में सब आ सकने की फुल संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी में आता है, देखिए मैं कह लूं कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम 3 तरीके से नाप सकते हैं। कैसे, पहले तो वेट बाय वेट, ठीक, वेट बाय वेट्स, जिसको हम मास परसेंटेज देखें हम लोग। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम 3 टर्म्स में हमेशा मेजर करेंगे, एक वेट बाय वेट में, वेट बाय वॉल्यूम में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। ठीक, बात क्लियर, जल्दी से जान लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ऐसे इसी का जल्दी से फटाफट इसी पे बेस्ड सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। मोलैरिटी कहता क्या है, मोलैरिटी क्या कहता है कि it is equal to the number of moles of solute particles present in 1 liter of the solution is known as its molarity। ठीक, it is equal to the number of moles of solute particles present in 1 liter of solution। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बताता है, मोलैरिटी बताता है। क्या बताता है, मोलैरिटी मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या कहता है, आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। क्लियर हुआ। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसका बोल रहा है, सॉल्यूट का बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा ऐसे कि फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, एन की जगह मैं ये रख देता हूं, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये आपका हो गया क्या, मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया होगा, उस सॉल्यूट का वेट दिया हो, मोलर मास आपको खुद से जानना होगा, खुद निकालना होगा, उसको रख करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए, फिर आप जाके यहाँ पे रख के क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे वेट किसका होगा, सॉल्यूट का,
और मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पूरे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ही ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यही होता है ना, ठीक है, ये हो गया। और वॉल्यूम किसमें होता है, पूरे सॉल्यूशन का, ठीक, वो भी किसमें, लीटर में, ठीक। ये होगा आपका मोलैरिटी, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, बहुत चीजें नहीं नोट हो गया, रख करूं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इसके बाद आता है आपका क्या, नॉर्मेलिटी। क्या आता है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी कहता क्या है, देखिए ये सब में स्टूडेंट बहुत अच्छे टॉपिक हैं, क्या है, बहुत टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे भी, एक क्वेश्चन तो डन आने ही आने हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी होता क्या है, देखिए ये क्या कहता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अब ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, इसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन सुनो, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी किसमें होता है, देखिए बहुत सिंपल सा चेंज है, बस आप सिंपल सा जो चेंज है वही सब में जो आप याद करिए, यानी लर्न करिए, बाकी सब आपको बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोला, इट इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक, क्लियर हुआ। ये आपको नॉर्मेलिटी का जनरल फॉर्मूला, जिससे आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो, यानी नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक। अब समझते ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब, जैसे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है सिंपल सा, कि इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है कि जिसका निकालना है हमको, ठीक है, उसका क्या निकालना है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन में क्या, मान लीजिए वाटर में H2SO4 ऐड किया, ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल होगा, अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 2H+ देगा और SO4 2- देगा, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितने आ रहे हैं, 2, यही आपको रखना है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए चाहे आप नेगेटिव चार्ज रखिए, इसलिए मैंने क्या लगाया, स्लैश लगाया, कोई भी आप रख करके क्या करेंगे, कोई भी यार कोई भी कंपाउंड होगा उसको ब्रेक करेंगे तो दोनों इक्वल चार्ज लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल चार्ज लेंगे तभी तो यार एक कंपाउंड बनाते हैं ना, तो आप चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन आपको नहीं लेना है, ठीक, साइन आपको नहीं लेना है, इससे क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड होता है। अब मोलर मास आपको निकालना चाहते ही होगा, जैसे यार H2SO4 का मोलर मास निकालना है, H2SO4 का, ठीक, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, ठीक, ये सब इसके मोलर मास होते हैं, मास होते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ठीक। अब इसका मोलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 1 into यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, प्लस लगाते हैं हम लोग, फिर सल्फर S है, ये सल्फर है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है, तो S सल्फर का कितना होता है, 32, यहाँ कितना सल्फर, एक ही है, यानी 32 प्लस, और एक ऑक्सीजन कितना, 16, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4, यानी कितना जाएंगे, 16 into 4, क्या हो जाएगा, 2 + 32 + 64, 6 3 90, 92 94 एंड 98, यानी इसका मोलर मास कितना आता है H2SO4 का, 98, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 98/2, क्योंकि 2 चार्जेस ले रहे हैं तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 46, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 46, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसी को जल्दी से नोट करें तो आगे एक चीज और बताता हूं मैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए क्या कर लूं, आगे बढ़ाऊं तो फॉर्मूला में देखिए क्या चीज है, यहाँ पे बस मैं ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या कर रहा हूं, उसको ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वो क्या जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। ये आपका नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है,
ठीक, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया। ठीक, क्लियर हो गया? जल्दी से उसको नोट कर लीजिए और आगे बताना है और जल्दी बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ दो चीजों का क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? देखो मोल फ्रैक्शन कहता क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन, जिसका देखो इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, चाहे सॉलिड लो चाहे आप सॉल्वेंट लो, ठीक है, चाहे सॉलिड हो सॉलिड, जिसका आप ले रहे हो, जिसका जैसे सॉलिड का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो हर एक पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकलता है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का, सॉलिड का अलग निकलेगा, सॉल्वेंट का अलग निकलेगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन सबका अलग अलग निकलता है। तो कहता क्या है कि इट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है जिसका आप निकालो उसका मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, ये आपका मोल फ्रैक्शन देता है। यानी मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है और आपका सॉल्वेंट होता है ना। तो जैसे मुझे नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए सॉल्यूट का जो है वो क्या है? Na है, सॉल्यूट का मान लिया, और नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का Nb है। ठीक, और मान लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? Xa है और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? Xb है। मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं x से, ठीक है, इसे दिखाते हैं x से। ठीक है, तो यहां से होगा क्या? मैंने क्या बोला कि रेशियो होता है किसका? यानी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा, मान लीजिए मुझे सॉल्यूट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, मैंने बोला ना टोटल मोल्स यानी सॉल्यूट का भी मोल्स और सॉल्वेंट का भी मोल्स, यानी Na प्लस Nb, ये आपका कहता है क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सॉल्यूट का। यहाँ पे लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ Xa, ठीक है, Xa का निकालना है। ठीक, इसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब ऐसे सॉल्वेंट का मैं निकालूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Xb का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? Nb अपॉन में Na प्लस Nb, ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कर लीजिए, जिसका निकालना है उसका मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, और मोल्स निकालना आपको आता ही है, इसका वेट अपॉन मोलर मास, इसका वेट अपॉन मोलर मास, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, और वहां पर रख करके आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता, जल्दी से नोट करिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग दोनों का निकाल तो लिया, लेकिन वो एक चीज, हाँ बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इसका रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। ठीक है, कहता क्या है इसका रिलेशन, जिसे आप समझिए, बहुत ध्यान समझिए। एक मान लीजिए मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन लेता हूँ, इसकी मान लीजिए मोलैरिटी क्या है? M1 है, इसका वॉल्यूम क्या है? V1। ठीक, इसका मोलैरिटी क्या है? M1। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सॉल्यूशन क्या करता हूँ? डाइल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ? और वाटर के मॉलिक्यूल्स और वाटर पार्टिकल्स ऐड कर देता हूँ। ठीक, तब जाके क्या होता है, अब बताइए, इसमें और वाटर जब ऐड कर दूंगा मैं, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो इसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो मान लेता हूं इसकी मोलैरिटी क्या होगी? M2 होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होकर के V2 हो गया। ठीक, तो मोलैरिटी और जो ये वॉल्यूम में जो इक्वेशन कहती क्या है कि जो पहले वाले सॉल्यूशन का जो M1 × V1 यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों के मास, मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? उसको डाइल्यूट करने के बाद भी क्या होगा? उसके बराबर होगा। ये आपकी कहती है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। यानी इसका, मैंने पहले सॉल्यूशन के मोलैरिटी का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर किसके होगा? अगले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। सॉल्यूशन वही होना चाहिए, बस उसमें आप और डाइल्यूट कर दोगे तब जाके केस आएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं कि आप उसमें और भी पार्टिकल्स मिक्स कर दो, तब ये केस जो है रॉन्ग हो जाएगा, इनके बीच रिलेशन जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बस इस सॉल्यूशन का आप और डाइल्यूट कर दीजिए, बस तब जाके ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। इसी को आगे बढ़ा के चलते हैं, तो क्या आ जाएगा? M1, ये नीचे आ गया और ये इधर चला गया, M1 अपॉन क्या हो गया? M2 इक्वल टू क्या हो गया? V2 अपॉन V1, ये भी आपका हो गया। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए मोलैरिटी और वॉल्यूम बीच में रिलेशन। तब मैं बताता हूँ नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम बीच में रिलेशन क्या होता है। सेम टू सेम यही रिलेशन होता है, सेम टू सेम रिलेशन होता है, बस जहां पे मोलैरिटी है वहां पे नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी। जल्दी से आप देख लो,
ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी, ये हो गई नॉर्मेलिटी। ठीक, क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो जो सॉल्यूशन लिया उसकी मोलैरिटी M1 थी, अब यहाँ मान लो जो सॉल्यूशन ले रहा हूँ उसकी नॉर्मेलिटी N1 है, और जिसको मैं और डाइल्यूट कर दूं इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी N2 हो जाएगी, और डाइल्यूट करने वॉल्यूम चेंज आएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसे मोलैरिटी इक्वेशन कहती थी कि क्या N1 V1 हो जाएगा, बस वहां पे जहां M1 था वहां N1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा N2 V2। ये आपकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहती है, यानी जितना पहले वाले का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, अगले वाले डाइल्यूट करने के बाद भी उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको आप आगे बढ़ाओ तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये आपका एक और इक्वेशन आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करूंगा मैं आगे तीन सॉल्यूशंस की, दो सॉल्यूशन की बात करूंगा। यहाँ पे जो सेम सॉल्यूशन था उसको डाइल्यूट कर रहे थे हम। ठीक है, अब जब दो सॉल्यूशन से आपस में मिक्स होते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी बात करता हूँ। ठीक है, हो गया। अब क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, जब दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो जाएं, अभी तो सिर्फ एक सॉल्यूशन में ले रहा था, सिर्फ उसमें वाटर ऐड कर रहा था। ठीक है, अब जब दो सॉल्यूशन हो जाए, when two solution mix with each other, ओके। अब जब दो सॉल्यूशन को हम मिक्स कर दिया जाए, मान लो ये सॉल्यूशन मेरा पहला है, ठीक है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, और ये सॉल्यूशन आपका क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सेकंड है। ठीक, अब मान लेता हूं मैं कि इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो N1 है। ठीक है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम जो है P1 है। ठीक, और इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो N2 है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, V2 है। ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग नॉर्मेलिटी होगी, अलग नॉर्मेलिटी अलग अलग वॉल्यूम होगा। ठीक, अब जब मैं इसको ले आकर के इसमें मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, जब इसको मैं ले आकर के मिक्स करता हूँ तो इफेक्ट क्या आता है, कहता क्या है कि N1 V1 प्लस N2 V2। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या कहती है, N1 into V1 is equal to N2 V2। अब जब इन दोनों के सॉल्यूशन को मैं ऐड कर रहा हूं तो दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। इसकी इक्वल जो तीसरा सॉल्यूशन, जब इन दोनों को ऐड करने का जो सॉल्यूशन रेडी होगा, सॉल्यूशन नंबर 3, उसमें क्या आएगा कि उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, N3 होगी। उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, N3 होगी, और कैसे बना है, V1 प्लस V2 को ऐड करके। ये आपका हो गया जब दो सॉल्यूशंस आपके आपस में मिक्स किए जाएं तब। इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इसके सॉल्यूशन का, प्लस इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों को मैंने ले लिया, बराबर इसकी नॉर्मेलिटी जो होगी N3 हो जाएगी, और इन दोनों के वॉल्यूम से मिक्स होकर के इसका V1 था। फिर अब जाके क्या बनेगा, V1 प्लस V2। चाहे तो आप इसको N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 और V1 और V2 को कह सकते हैं V3 कह सकते हैं। ठीक, N3 V3 हो जाएगा, जहां पे V3 जो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। ठीक, आप लिख लो, हो गया। जब दो सॉल्यूशन आप मिक्स करते हैं, अब जल्दी से आप लोग कर लीजिए, तो आपको बता दूं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक, हो गया। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक, ये क्या कहता है कि रिलेशन बिटवीन, देखो सिंपल सा रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द मोलैरिटी इनटू एन। कहता क्या है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन। सिंपल सा रिलेशन है,
कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में अगर कोई कहे कि क्या रिलेशन होता है, जैसे कोई क्वेश्चन में अगर मोलैरिटी दे दिया हो, ठीक है, मोलैरिटी दे दिया हो, बोले कि उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो आप सिंपल से ये रिलेशन जानते होंगे और ये रिलेशन को लगा करके आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन। यहाँ पे एन क्या है, बेसिसिटी आपकी बताएगा, क्या बताएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिया H2SO4, ठीक, H2SO4 लिया, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 होगी। यार ब्रेक करो 2 चार्ज देगा, ठीक। अब जैसे HCl ले लूं मैं, इसके लिए कितना होगा, H प्लस ब्रेक करेगा, Cl माइनस ब्रेक करेगा, कितने चार्जेस आए, 1 इस पे, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, मैं आपको ग्राफिक पेज में बता चुका हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा क्या हो गया, इसका मोलर मास अपॉन ये जो हो गया एन, ये जो चार्जेस हो गए, ठीक है, ये इसका क्या बता देगा, एन की वैल्यू बता देगा। मोलर मास आपने निकाला, वो तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। आपने सिर्फ ये निकालना है कि इसमें मतलब जो आपका एसिड दिया हो, बेस दिया हो, अब NaCl ले लूं, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो n की वैल्यू से आपको जितने चार्ज में ब्रेक हो रहा है, जितने चार्ज में पार्टिकल्स हैं, कितने चार्ज में ब्रेक हो रहा है, वही आपका क्या बताएगा, इसकी n की वैल्यू रहेगी। अब इसमें कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, H3PO4 ले लूं, इसमें जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जितना मतलब कि वो आपके डिपेंड करेगा आपका कंपाउंड कौन सा लिया गया है, वैसे आप जो है n की वैल्यू फाइंड करोगे, उसको ब्रेक करके जितने इसमें चार्ज आएंगे वही उसकी n की वैल्यू शो करेगा। ठीक, क्लियर हो गया, नोट कर लो। अब देखते हैं कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जो हम लोग पढ़े हैं, अगर इसको डायरेक्ट निकालना है, इसको कह सकते हैं ट्रिक, मान लो आप डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आप यूज कर सकते हो, या फिर, लेकिन वो ट्रिक आप बोर्ड एग्जाम में यूज करिएगा, वरना हो सकता है आपका जो है एग्जामिनर रॉन्ग कर दे। क्यों? क्योंकि उसको जो एक लॉन्ग प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए होता है, और जब कंपटीशन देने जाओगे तब आप उस ट्रिक को लगा के डायरेक्ट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड अगर ग्राम्स पर लीटर कंसंट्रेशन जो होता है उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन, देखो फर्स्ट है ट्रिक के फॉर्म में इसको लिख लो, ठीक है, कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर। कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर जब आपको डायरेक्ट निकालना हो तो आप सिंपल से ले लो कि फॉर्मूला इसका कहता है परसेंट बाय वेट, यानी जितना परसेंट दिया हो, जितना वेट का परसेंट दिया हो, 5% है, 10% है कि ना। देखो जब वो क्वेश्चन में 5% बोल दे तो आप समझ जाओ कि 5 ग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। जितना परसेंट बोल देगा उतने ग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। हमेशा 100 ग्राम पे ही आप काम करोगे, ठीक है, 100 ग्राम। अभी जब आगे सॉल्युबिलिटी बनाऊंगा, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ही कहती है कि हमेशा आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स घोलते हो, ठीक है, वो इससे क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी बताता है। सॉल्युबिलिटी को मैं आगे जब डिस्कस करूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, सारी चीजें इसके नेक्स्ट लेक्चर में। खैर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद आगे वाले चैप्टर में क्या बताऊंगा, आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डायरेक्ट निकालेगा, परसेंट बाय वेट इनटू 10 इनटू डी। जब उसकी डेंसिटी दी हो, क्या दिया हो, डेंसिटी दिया हो, और यहाँ पे डी जो है वो क्या करता है, डी डिनोट कर रहा है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर हुआ। अब जब मोलैरिटी फाइंड आउट करना आपको डायरेक्ट, जब डेंसिटी वगैरह आपको दे दी है, देखो वॉल्यूम ना प्रोवाइड करके आपको डेंसिटी जब दे दे तब आप डायरेक्ट लगा सकते हो परसेंट बाय वेट इनटू 10 इनटू डी। देखिए सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा से जाना है, अपॉन में क्या हो जाएगा, सिर्फ मोलर मास हो जाएगा। ये आपका होगा मोलैरिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जब आपका डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं आपको वॉल्यूम ना दे करके, ठीक है। और अगर देखिए आपका जनरल फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, लेकिन आपको वहां पे कैलकुलेशंस और आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट डेंसिटी दे दिया हो तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो आपको वहां से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आपको डेंसिटी डायरेक्ट प्रोवाइड कर दे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लगा करके मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसे नॉर्मेलिटी का देख लो, नॉर्मेलिटी क्या कहता है, सेम टू सेम यही है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। परसेंट बाय वेट, ज्यादा चीज आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ हल्के हल्के 10 इंटू डी अपॉन में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मेलिटी। ठीक, ये 3 फॉर्मूला आप नोट कर लो डायरेक्ट जब आपको डेंसिटी प्रोवाइड कर दें। ठीक है, डेंसिटी जब प्रोवाइड करते हैं तो हम नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन के ग्राम्स पर लीटर निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन देखा था वैसे एक मास फ्रैक्शन और एक आपका फॉर्मेलिटी, ये 2 चीज आपकी बच रही है इसमें, उसको भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस करने के बाद अब इसके हम लेक्चर को जो है खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा मैं आपको इसके बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। देखो मास फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है सेम टू सेम वैसे ही मास फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, वैसे ही सेम टू सेम मास फ्रैक्शन होता है। मास फ्रैक्शन को भी x से ही डिनोट कर लो। मास फ्रैक्शन ऑफ, मान लो मुझे XA का निकालना है सॉल्यूट का। ठीक है, तो जहां पे वहां पे मोल फ्रैक्शन जो था वहीं पे क्या हो जाएगा, जहां जहां मोल फ्रैक्शन था तो मोल्स का यूज करते थे, अब यहाँ पे मास फ्रैक्शन है तो हम मास का यूज करेंगे। जैसे मान लो इसका जो वेट है सॉलिड का WA हो गया और सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा WB हो गया। ठीक है, वेट हो गया। अब मुझे A का फाइंड आउट करना है, तो जिसका निकालना है उसका वेट अपॉन में टोटल वेट, बस सिंपल सा, जिसका निकालना है उसका वेट अपॉन में टोटल वेट, ये आपका मास फ्रैक्शन बना रहेगा। ये सॉलिड का आ गया। ऐसे आप सॉल्वेंट का निकाल लो, क्या हो जाएगा XB का मीन्स। ठीक है, XB का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका वेट, अब दूसरे वाले का वेट अपॉन में टोटल वेट। ठीक है, ये आपका हो गया मास फ्रैक्शन। क्लियर हुआ, बस सेम टू सेम, कुछ है ना इसमें, बहुत सिंपल सा है। जब क्वेश्चन आप लगाओगे बहुत इजी लगेगा आपको, इसलिए मैं आपको सारा टॉपिक्स सिर्फ बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसलिए बताऊं बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, आपको जो भी डाउट मिलेगा इसमें आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक, अब एक आपका लास्ट बच रहा है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी सेम टू सेम आप कह सकते हो कि वो मोलैरिटी ही है। क्या है, मोलैरिटी, सिर्फ उसमें एक बेसिक सा चेंज आना है, बहुत सिंपल सा चेंज। वहां पे जो होगा मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी को आप एज वेल एज आप कह सकते हो कि वो मोलैरिटी ही होता है। इसमें सिंपल सा सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास। देखो फॉर्मूला मास, देखो सिंपल सा मोलैरिटी फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, लेकिन वहां पे क्या होता है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी कहता है। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो क्या जाता है, चेंज से देखो कहां आता है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन जहां वहां मोलर मास होता था, यहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला मास। अब कहो फॉर्मूला मास क्या होता है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, सेम टू सेम वही है, बस वहां पे जो नॉर्मेलिटी में हम क्या करते थे, मोलर मास का यूज करते थे, बस यहाँ पे क्या करना है फॉर्मूला मास का यूज करना है। यही आपका क्या होता रहेगा फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मूला मास क्या होता है यार, सेम टू सेम वही है, बस जब सॉल्यूशंस का आयनिक की बात कर जाए, जब आयनिक चीजें वहां पे मिक्स कर दिया जाए, आयनिक कंपाउंड जो है मिक्स कर दिया जाए, सपोज दैट NaCl हो गया, बस यहाँ पे जितने चार्ज लेंगे उसका मोलर मास अपॉन, जैसे इक्विवेलेंट आप निकालते हो, ठीक है, उसका मोलर मास अपॉन में नंबर ऑफ चार्जेस, यही आपका क्या रहेगा फॉर्मूला मास। बस इतना सा बेसिक से चेंज आना है। ठीक, ये आपका होगा फॉर्मेलिटी। ठीक, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। ठीक, अगर आपका कोई भी कंसंट्रेशन में कोई भी टॉपिक बचा होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले उस टॉपिक को बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, आज मैं वीडियो को यही खत्म करता हूं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इस पे बेस्ड जो है बहुत अच्छे से बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।